तालिबान के हाथ में जैसे ही 15 अगस्त 2021 को काबुल का कब्जा आया, पूरी दुनिया में हंगामा और हड़कंप मच गया। अशरफ गनी की सरकार के सरेंडर के ऐलान के साथ ही अफगानिस्तान की राजधानी काबुल छोड़कर भागने वालों की लाइन लग गई। काबुल की सड़कों पर तालिबानी बंदूकधारियों के कब्जे से पहले ही हजारों गाड़ियां पड़ोसी देशों की सीमाओं की तरफ भागने लगी। काबुल एयरपोर्ट से विमान पकड़कर परिवार के साथ बाहर निकल जाने की मारामारी की तस्वीरें आपने देखी। पूरी दुनिया को इन तस्वीरों ने झकझोर कर रख दिया। गोलियां बरसाते तालिबानी लड़ाके और खतरे के बावजूद परिवार को लेकर एयरपोर्ट की तरफ भागते अफगानी लोग, छोटी छोटी बच्चियों को कटीले तारों के ऊपर से अमेरिकी सैनिकों की तरफ उछालती माओं की तस्वीरें और विमानों के पहियों और विंग्स पर लटक कर अफगानिस्तान से बाहर निकल जाने की जानलेवा कोशिश करते लोगों की पूरी भीड़ दुनिया ने देखी। अफगानिस्तान छोड़कर भाग रहे शरणार्थियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका के अनुसार 15 अगस्त के बाद से अब तक विमानों के जरिए वो 80,000 से ज़्यादा लोगों को निकाल चुका है। इसी तरह ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन समेत तमाम देश अपने अपने लोगों और अफगान नागरिकों को अफगानिस्तान से निकाल रहे हैं। भारत ने भी अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों और अफगान, सिख और हिंदुओं को निकालने के लिए एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हर दिन 2 विमान दोहा से निकल रहे हैं और दोहा होकर भारतीयों को अफगानिस्तान से निकालकर स्वदेश लाया जा रहा है। ये शरणार्थी संकट उससे भी बड़ा है जैसे कि तालिबान राज आने के बाद से अफगानिस्तान छोड़कर भागते लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक तरफ काबुल एयरपोर्ट से लोगों को निकाला जा रहा है तो दूसरी तरफ पड़ोसी देशों की सीमाओं पर भी परिवार के साथ अफगानी लोग बड़ी संख्या में शरण लेने के लिए पहुंच रहे हैं। अमेरिका, कतर, ब्रिटेन, जर्मनी, यूएई समेत कई देशों में इन शरणार्थियों को रखा जा रहा है। पड़ोसी देशों की सीमाओं पर आखिर क्या स्थिति है? अफगानिस्तान की सीमा 5 देशों से लगती है: ईरान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान। तालिबान के पूरी तरह सत्ता में आने के महीनों पहले ही अफगानी लोगों को खतरा साफ दिखने लगा था और जैसे जैसे एक एक शहर तालिबान के कब्जे में आता गया, लोगों के पलायन का सिलसिला तेज होता गया। कुछ लोगों ने पड़ोसी देशों की सीमाओं की तरफ रुख किया तो हजारों लोगों ने अफगानिस्तान के अंदर ही दूसरे इलाकों में शरण ली। यूएनएचसीआर के आंकड़ों को अगर हम देखें तो तालिबान के कब्जे से पहले ही पड़ोसी देशों में 22 लाख अफगान रिफ्यूजीज ने शरण ले रखी थी, जबकि 35 लाख लोग अशांत इलाकों से निकलकर काबुल, कंदहार जैसे शहरों में शरणार्थी का जीवन जी रहे थे। तालिबान राज आते ही बाहर भागने का ये सिलसिला और भी तेज हो गया। काबुल के तालिबान के हाथ में आते ही तजाकिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान की सीमाओं पर भारी भीड़ लगने लगी और इतना ही नहीं, इन पड़ोसी देशों से होकर टर्की समेत कई और देशों में आने जाने वाले अफगान शरणार्थियों की तादाद भी बढ़ने लगी। अब कहां कितने अफगानिस्तान के शरणार्थी हैं? इस ताज़ा संकट से पहले ही अफगान शरणार्थियों को लेकर यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने अलार्मिंग रिपोर्ट दी थी। यूएनएचसीआर के 2020 के आंकड़ों को हम देखें तो सबसे ज़्यादा अफगान शरणार्थियों का संकट पाकिस्तान को प्रभावित कर रहा है। पाकिस्तान में 14,50,000, ईरान में 7,80,000, जर्मनी में 1,81,000, टर्की में 1,29,000, ऑस्ट्रिया में 46,000, फ्रांस में 45,000, ग्रीस में 41,000, स्वीडन में 31,000, स्विट्जरलैंड 15,000, भारत 15,000, इटली 13,000, ब्रिटेन 12,000 और इतने शरणार्थी इतनी बड़ी तादाद में पहले से ही अफगान के बाहर हैं। अफगान शरणार्थियों के होने के बाद अब पलायन का एक नया सिलसिला इन देशों की मुश्किल और बढ़ाएगा। इतनी बड़ी आबादी को शरण देना, उनके लिए सुविधाएं प्रदान करना इन देशों के लिए बड़ी चुनौती है। अफगानिस्तान से भारत लाए गए कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उन्हें दिल्ली के आईटीबीपी कैंप में क्वारंटीन किया गया और इसके अलावा कई अफगान शरणार्थी कनाडा दूतावास के बाहर धरना दे रहे हैं ताकि उन्हें कनाडा में शरण मिल सके, वहाँ का वीज़ा मिल सके, ताकि शरणार्थी जीवन की अनिश्चितताओं से निकलकर वो अपना भविष्य थोड़ा बहुत ही सही लेकिन देख सके।